हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग चेक करेंगे नो कांटेक्ट पर। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता लगे। अब आप अच्छे भले कांटेक्ट में हैं तो ज़बरदस्ती नो कांटेक्ट के मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 92 कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड कीजिए। एसएमएस करने से और कॉल्स करने से गुरेज करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, शुक्रिया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे और फिर डिटेल्स देखते हैं कि क्या माजरा चल रहा है भैया, क्यों बातचीत बंद है। सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाराज हैं, नाराज हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। जब ऐसी एनर्जी निकलेगी तो नो कांटेक्ट में क्या, तो कांटेक्ट में भी बंदा बात ना कर सके। किंग ऑफ सॉरी, किंग कहाँ से आ गया, किंग भी इन्हें बोल दिया। चलिए जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एनर्जी में तो साफ नज़र आ रहा है जनाब के कांटेक्ट हो भी तो कैसे, बिकॉज आपने तो बिल्कुल बिल्कुल ही मुंह टेढ़ा किया हुआ है। आपने बिल्कुल ही फटे मुंह दिया हुआ है उनको। आपने बिल्कुल उनसे बातचीत बंद की हुई है। आप अपने ग्राउंड पर फर्म हैं, आप अपनी लॉजिक पर फर्म हैं और आप इतने गुस्से में हैं कि आप किसी भी सूरत उनसे बात करना नहीं चाहते। बिकॉज कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा डेफिनेटली हुआ है कि आपके पर्सन भी इंतहाई सीक्रेटिव हुए हुए हैं और आप भी इंतहाई सीक्रेटिव हुए हुए हैं। आपके पर्सन और आप दोनों अपनी अपनी लेगेसी को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर भी लगे पड़े हैं। सेव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, बचा रहे हैं, व्हाट्सएवर। लेकिन ये सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के बाद है तो डेफिनेटली आप अपने मेंटल पीस को ट्रिगर नहीं करवाना चाहते और आपका पर्सन भी कुछ इसी तरह का हुआ है। आपके पर्सन को ये इत्मीनान है कि वो नाराज़ है तो चलो ठीक है, जान छुटी। आपका ये है कि मैं कब तक इस तरीके का शिट बेयर करूं, नई बात हो रही तो ना बात हो। तो एनर्जी तो आपकी बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट, यानी कोई दो तरफा राय ही नहीं नज़र आ रही कि आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं और आप बिल्कुल अड़े हुए हैं। आप बिल्कुल अपनी जगह डटे हुए हैं कि भाड़ में जाए भाई। आपके फ्लैग्स भी इनफैक्ट आपकी तरफ ही फ्लाई कर रहे हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं है। इवन आप जो बर्ड्स हैं, जो रुख है, जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो एनर्जीज हैं, वो सब कुछ इस वक्त आपके फेवर में है और आप स्टिल और फर्म है बिकॉज नाउ यू आर डन। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कोई आपको आकर सर्व करे या ना सर्व करे। अगर आप नोटिस करें तो तमाम चीज़ों का रुख जो है वो इस तरफ है। इसका फेस, इसका फेस, इसका फेस, यानी आपने बिल्कुल तय किया हुआ है कि पलट कर नहीं जाना, चाहे तुम चीख चीख के अपना गला ही क्यों ना फाड़ लो। बिकॉज़ आप सुकून चाहते हैं। आप इस वक्त अपनी लाइफ में अपने एक तूफ़ानी ज़िंदगी को किनारा देना चाहते हैं। तो आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाउ लेट्स सी, ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है। अब देखते हैं, मैसेजेस एक्सटेंड करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। किन रीजंस की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फड्डे, लड़ाइयाँ। नाइन ऑफ कप्स, फैमिली इन्वॉल्व है डेफिनेटली। टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर मोमेंट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। परेशान आप दोनों हैं और आपका तो खैर क्लियर है, वहाँ पे भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आया था, यहाँ पे भी सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों के दरमियान जिस बात को लेकर लड़ाई हुई है वो बेसिकली इनडिसाइसिवनेस नेचर की है कि
जब कभी भी चीज़ फुलफ़िल होने वाली होती है, कंप्लीशन की तरफ होती है, ये पर्सन डंडी मार जाता है अपनी फैमिली की वजह से। इनके फैमिली में या तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं कि इनकी फैमिली को हज़म नहीं होता कि आप दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, चाहे आप लोग मैरिड हों या लवर्स की फॉर्म में हों, फियांसेज हों या जो भी हों। इनकी फैमिली में कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं कि ये आपसे उसकी वजह से भिड़ जाते हैं। प्लस आपकी लाइफ में आपको कभी कभी ये फ़ील होता होगा कि यार मेरी लाइफ इसके बगैर ज़रा ज़्यादा सही चलती है, क्योंकि कुछ लोगों में वाकई फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती, तो वो ख़ुद भी पज़ल और कंफ्यूज रहते हैं और अगले को भी रखते हैं, जो कि इन्होंने आपको रखा हुआ है। इस कन्फ्यूजन की वजह से आप दोनों के दरमियान काफ़ी बहस होती है और आप फिर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। आपको लगता है यार माफ़ कर भाई मुझको, खुदा के वास्ते अपना अपनी अपनी राह देखो, बहुत हो गया। और यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि फसादी फितनी नेचर है। विद द 5 of Wands दे आर हैबिचुअल ऑफ फाइट्स, दे आर हैबिचुअल ऑफ फाइट आर्ग्यूमेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अच्छी चीज़ को भी अचीव करते करते आपके हाथ से वो चीज़ें छूट जाती हैं। एंड यू ऑल्सो स्टार्टेड जगलिंग, आपको भी कन्फ्यूजन होने लगती है, एंड देन आपकी भी लड़ाई हो जाती है। और अभी ऐसा लग रहा है कि आपने रिसेंटली कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, मिसहैप हुआ है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई तू दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है मुझसे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे इसमें आपके फाइनेंसिस का लगना ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी ना किसी तरीके से पैसे के लेन देन में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई, आपका आइडिया स्नैच हो गया, आप दोनों पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जिसकी बेसिस पर आपका वो प्लान जो है वो चौपट हुआ, जिसमें आपको ठीक ठाक फ़ायदा हो सकता था। बिकॉज 9 of Cups के बाद 2 of Pentacles है, जो कि बिल्कुल ये शो कर रहा है कि मौका हाथ में आते आते रह गया। और इसी बेसिस की वजह से आप काफ़ी परेशान भी हुए, आपने बहुत सारी चीज़ों को मुँह भी देना पड़ा। एंड नाउ यू आर रिकवरिंग ऑन रिकवरिंग मोड। लेट्स सी मोर नो कांटेक्ट सिचुएशन में और क्या हुआ है, गिव मी मोर आंसर्स। नो कांटेक्ट सिचुएशन में और क्या हुआ। इनकी फैमिली बड़ी पंगेबाज है और ये इनकी बचपन से तरबियत ऐसी हुई है, बेटा ऐसे ही मुंह देते हैं लोगों को, ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी जीना हराम करते हैं। तो तू भी सीख, हम भी सीखें, हम ऐसे ही जवान बुढ़े हुए हैं, तू भी ऐसे जवान बुढ़ा होके मर जा। सॉरी बट आप ये देखिए ना कि कैसे एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, वो उसकी टांग वो उसकी टांग, कोई किसी को तरक्की नहीं कर। जो सबसे आगे बढ़ रहा है वो तो वैसे ही आग को छू रहा है, तो बेचारा वैसे ही परेशान घूम रहा है। उसके उसके नीचे वाले को आग लगी कि उसके क्यों आग लगी, और वो खुद आग को पकड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए फिर कितनी आगी नेचर होगी इनकी, फायरी फायरी। लेट्स सी मोर 3 of Wands, यहाँ पे भी आग ही जल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, हाथ उठा लिए आपने, आपने कहा भाई दूर फिटे हूँ, जस्टिस। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। आपकी अथॉरिटी ट्रिगर हुई है, आपकी पावर ट्रिगर डेफिनेटली हुई, जिस पे इंसान को काफ़ी इसको अंदाज़ा हो रहा है कि यार गलत आदमी से पंगा ले लिया, यहाँ पर ये दाल नहीं गलेगी। और प्लस ये कि जो इनडिसाइसिव नेचर इनकी है उसमें अभी भी यही है कि दूर बैठकर रायता फैलाकर तमाशा देख रहे हैं। और आपने लिटरली, आपने यहाँ पे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप, यू आर डन। और बिल्कुल इसी कार्ड की तरह यू आर डन, यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड यू आर सेविंग योर ऑरा। अच्छा, दूसरा ये भी है कि आपको खुद पहले से ये पता चल गया कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। आप हैं इस तरह के, मतलब इसको मैं सेल्फिश तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ये है कि भाई मेरे साथ मैस ना करो, मेरे साथ इस तरह की हरकतें ना करो। वो जो तमाम शुरू में बकवासें की थी पटाने के लिए, उन पे या तो कायम रहो या फिर मेरे साथ लारे लप्पे ना करो। यहाँ आपने बिल्कुल क्लियरली और फर्म बात करी, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स शो ये करना कि बहुत सॉरी और बहुत अपोलोजेटिक हैं और हो नहीं रहे, बिकॉज ये चीज़ें आप शायद अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बेयर नहीं करते और नॉर्मल लाइफ में भी आप एक्सेप्ट नहीं करते। चीज़ें करनी है तो क्लियर कट करो, वरना निकलो यहाँ से। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्लस एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना, जहन का सुकून एक्सप्लॉइट करना, माइंड गेम्स करना। और आप ये डिज़र्व नहीं करते। ये आप शुरू से आपकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से हुई है कि बेटा लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और इज़्ज़त नफ्स के ऊपर तो बात आने नहीं देनी। जिस पर जस्टिस और क्वीन ऑफ कप्स में आपने जिस तरीके से हाथ उठा लिए कि बस अब बहुत हो गई। तो नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आप लोगों ने थोड़े अरसे तक एक दूसरे को, कि क्वीन ऑफ सोर्ड से अगर मतलब डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप से ही तो वो एनर्जी यहाँ पर हुई है,
डेफिनेट, इसका मतलब आपने काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी ड्वेल पर्सनैलिटी है, एक सॉफ्ट और एक रूड, एक हार्श और एक वॉरियर टाइप बैलेंस आपके अंदर है, आप पावरफुल हैं, तो उसको छेड़ना तो भिड़ के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। ये आप बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में डेयर नहीं करेंगे। तो गुड है, अच्छी बात है। लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या रीजंस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या रीजंस हैं? अपॉलॉजी, अपॉलॉजी की बात मैंने कही थी, फॉरगिवनेस, दिस पर्सन नोज। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही मैनिपुलेटिव वाइब आ रही है कि ये पर्सन आपके माइंड से बहुत खेलता है या खेलती है, जो भी है। आप पर्सन को अपने हिसाब से लीजिएगा, बिकॉज ये आपको लूज़ करना इसके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दे कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों मुझे लग रहा है ऐसा। टॉक्सिसिटी, सी बॉन्ड, ये चाहते हुए भी आपको निकालेगा नहीं, क्योंकि नार्सिस्ट मुझे लग रहे हैं आपके पार्टनर थोड़े से, सॉरी टू से, बट नार्सिस्ट यही होते हैं, आपको पाबंद करके रखना चाहते हैं। ये इनका पैटर्न है, बिकॉज ही दे आर हेल्पलेस, ही और शी इज़ हेल्पलेस। मैंने कहा था इनकी फैमिली में इनका ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है कि हर किसी की टांग खींचो, नॉट जोन, बिल्कुल ऑपोजिट। पर्पज़ इनका ये नहीं है, बट डिफरेंट है आप इनसे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सीड्स एंड स्प्रिंग। ओके, आपने टाइम दिया हुआ है अभी इनको कि बेटा जो तुमने बोया है ना, तुम इसको देखो। सॉरी, मैं इसको यूँ कर देती हूँ, कार्ड्स नहीं आपको नज़र आ रहे। रिलीज, सरेंडर, पर्ज। आप नहीं होल्ड कर रहे इस वक्त कुछ भी, आप को नहीं फिक्र है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको शुरू से सेल्फ लव प्रैक्टिस करना आता है। तो आप अपने आप को किसी भी फॉर्म में जो है वो मिसयूज़ या मिसट्रीट होता हुआ नहीं देख सकते। आपके अपने नॉर्म्स हैं, आपके अपने रूल्स हैं, और आप इस तरीके से कभी भी नहीं जो है वो आएंगे। और ये रीयूनियन बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि विश है, लेकिन आप इस इन शिट बातों पर जो है वो रीयूनियन नहीं चाहेंगे कि अगर सोलमेट भी हो और ट्विन फ्लेम भी हो तो बिल्कुल ही शिट हो जाओ और बिल्कुल ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे आपकी तरफ से ऑलरेडी सेल्फ लव प्रैक्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को डिफ़िकल्टी ज़रा ज़्यादा हो रही है। अब मैं वो ख़तरनाक डेक यूज़ करूँगी जो कि जिसके लिए मैं कैमरा टेढ़ा कर दूँ, वरना मेरा चैनल जो है वो अल्लाह ना करे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। चलिए जी, नाउ लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। मैं आपको कार्ड्स नहीं दिखा सकती बिकॉज ये कार्ड्स के इमेजेस थोड़े एडल्ट हैं और फिर वीडियो जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो लेट्स सी, मैं आपको कार्ड सिर्फ रीड करके बताऊंगी पूरे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम, बी द विटनेस टू ईच अदर लाइव्स। और राइट, ये कार्ड वैसे इतना ख़राब नहीं है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नहीं दिखा सकती। फ्रीडम, हेल्दी स्पेस एंड रूम टू ब्रीथ। ये अगर आप लोगों का इंटीमेसी एक्सचेंज होता है तो ये लिटरली आपके साथ बहुत प्लेफुल एनर्जी में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर जाते हैं, और मतलब दे वांट टू प्ले विथ यू एंड दे वांट टू डू वट एवर दे वांट। और मतलब काफ़ी हद तक ये आपके साथ ऐसा नहीं चाहते, शायद इसीलिए आपने कोई हेल्दी, नाउ आई कैन गेस, आपने इसीलिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है, बिकॉज ये आपको यू ट्रीट बिल्कुल वाइफ की तरह करते हैं या हस्बैंड की तरह, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर ये आपको बिल्कुल उस तरफ नहीं बिहेव करते आपके साथ जैसा कि बिहेव करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको लिटरली इनको रोकना पड़ता है, बेग करना पड़ता है कि भाई मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हूँ। तो लेकिन जैसे ही ज़रा सी कोई बात आती है तो इनको फ़ौरन जो है वो ज़िम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। बट इन दी एंड इनको लगता है कि ठुड्डे पड़े, झगड़ा हो, फसाद हो, कुछ भी हो, ये मेरा परफेक्ट मैच है। तो इसने तो जैसे कहीं, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि इसने तो कहीं नहीं जाना,
और मुझको संभालने वाली शख्सियत सिर्फ यही है। तो इनकी फीलिंग्स जो है ना वो आपको लेकर बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि मैंने बस जाके खड़े हो जाना है इसके सामने और इसने तो बिल्कुल ढेर हो जाना है। रनिंग डिज़ायर, ये काफ़ी इस वक्त तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा डूबा डूबा और बहुत ही उछला उछला फील कर रहे हैं, और आपको लिटरली याद करके इनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स कंट्रोल नहीं होते, और ये आपको ख्वाब में भी नज़र आते होंगे इनफैक्ट। और ख्वाब में तो क्या, ये आपको लिटरली यानी रात को तो स्पेशली आपको लिटरली फील होता होगा कि आपको बहुत कोई स्ट्रॉन्ग वाइब जो है ना, एरोटिक वाइब आपको रिसीव हो रही है किसी की। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, यानी आप हस्बैंड वाइफ भी अगर हैं, तो माहौल जो है ना, माहौल गर्म होता होगा। ठीक है, तो ये है आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में रीडिंग। इनकी फीलिंग्स मैंने रीजंस भी बता दी। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि ये कार्ड्स अगर ना आते तो मैं शायद इतना ज़्यादा एक्यूरेटली जो है वो मैं शायद बहुत प्रैक्टिकल वे में नो कांटेक्ट सिचुएशन को देख रही थी, लेकिन जब मैंने लव पर्सपेक्टिव से देखा है तो मुझे लग रहा है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी की एक्सट्रीम इतनी ज़्यादा है कि उसमें आप इरिटेट हो जाते हैं कि भाई इंसान का बच्चा बन, दुनिया में और भी बहुत कुछ है करने को। तो ये चीज़ काफ़ी नज़र आ रही है। और वो टाइम आपका जब रोमांस का टाइम जैसे ही ओवर होता है, उसके बाद जब प्रैक्टिकल वर्ड में आते हैं तो कपड़े पहने ये जा वो जा। तो आई नो आई एम बीइंग बिट बोल्ड, बट ये सिचुएशन बहुत क्लियर नज़र आ रही है एंड यू आर अ वेरी गुड पार्टनर। आप दोनों एक दूसरे के लिए फिज़िकली बहुत अच्छे ज़बरदस्त पार्टनर्स हैं, बट वो उसी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होता है जब तक रोमांस चल रहा होता है। उसके बाद जो रियलिटी ज़ोन होता है, उस रियलिटी ज़ोन में जो आप इनका एक ड्वेल फेज़ देखते हैं, और आपने भी एक्चुअली वो फेज़ अपना लिया है, आपने अपने ऊपर भी वो वाला फेज़ अपना कर इनके सामने जब आप खड़े हुए हैं ना, तो फिर इनको हो रहा है कि भाई मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया। तो ये वाली चीज़ है। तो लेट्स सी, अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में यही चीज़ है जो नज़र आ रही है। सही है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।